देखिए, कानून तोड़ने की इजाजत तो किसी को नहीं दी जाएगी। जो व्यक्ति जिनके द्वारा वहाँ उकसाकर और कानून तोड़ने की जो चेष्टा की गई है, उनको सब कुछ चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ लोग मस्जिदों से भी अनाउंस हुआ है उसमें सर, सभी विषय देखे जा रहे हैं। झांसी में विदेशी फंडिंग के मामले में इस्लामिक टीचर के घर एनआईए और एटीएस की टीम की छापेमारी के दौरान जम के बवाल भौतो और इस मामले में पुलिस ने देर रात मुकदमा दर्ज कर लो है। झांसी में शहर कोतवाली पुलिस ने 11 ज्ञात और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करी है। मुकदमे में अज्ञात लोगों में महिलाएं भी शामिल हैं। दरअसल कल एनआईए की टीम ने कोतवाली क्षेत्र के सलीम बाग इलाके में दीनी तालीम देने वाले इस्लामिक टीचर मुफ्ती खालिद के घर छापेमारी करी। लगभग 9 घंटे की पूछताछ के बाद जब टीम मुफ्ती खालिद को लेकर निकली तो इलाके के लोगों ने टीम को घेर लो और धक्का मुक्की करके मुफ्ती खालिद को छुड़ा लो। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने मुफ्ती खालिद को गिरफ्त में लो। हालांकि पुलिस लाइन में लगभग 7 घंटा पूछताछ के बाद देर रात मुफ्ती खालिद को छोड़ दो गो। इस पूरे मामले के बाद अब पुलिस ने 11 ज्ञात और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लो है। उतई एडीजी कानपुर जोन ने कही है कि मस्जिद से ऐलान को लेकर भी संज्ञान में लेके कार्रवाई हुई है। देखिए, कानून तोड़ने की इजाजत तो किसी को नहीं दी जाएगी। जो व्यक्ति जिनके द्वारा वहाँ उकसाकर और कानून तोड़ने की जो चेष्टा की गई है, उनको सब कुछ चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ लोग मस्जिदों से भी अनाउंस हुआ है उसमें सर, सभी विषय देखे जा रहे हैं। हाँ, ये कार्रवाई होगी आगे। के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। इस पूरे मामले पे मुफ्ती खालिद नदवी को क्या क्या वो है, आप भी जरा सुनो। रात में 2:30 बजे करीब 3 बजे करीब ये लोग आए। इन लोगों ने कुंडी खटखटाई। एनआईए वाले आए दिल्ली से और इन्होंने रात में कुंडी बजाई। हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कौन है, वैसे खोल देते। अकेले थे तो डर लगा कौन है, तो हमने अपने चाचा को फ़ोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई गुंडी तो हमने हल्का फौरन खोल दी। और हमें इसलिए इस वजह से नहीं खोली, डर लग रहा था, पता नहीं अकेले रात में 3 बजे कौन आगे कुंडी बजा रहा है, इस वजह से हमने कुंडी नहीं खोली। 10-15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद कुंडी खुल गई और हमारे चाचा आ गए। फिर उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम हैं, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा। किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त कम 1,500 से 2,000 किताबें होंगी। किताबें जिन पे शक था, किताबें उठा ली उन्होंने और किताबें देखते रहे, किताबें देखते रहे। बहुत सारी किताबें देखी। ये किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन है लिखने वाला, आपका इनसे क्या कॉन्टैक्ट है। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर ली, सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट, वीज़े, हमारा वीज़ा था, सऊदी अरब गए थे जो हज के लिए, उम्रे के लिए अक्टूबर में, उसके बारे में जांच की। फिर उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में गए, ऊपर वाले पोर्शन में फिर पूरी जांच की और पूरी बात पूछी गई। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर देखे गए। तो असल में हमारा ऑनलाइन काम है तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबरात हैं, कम से कम अच्छे खासे नंबर है, बहुत सारे ग्रुप हैं। अब ग्रुप वो कह रहे कहाँ से आए हैं और ये नंबर इतने सारे कैसे आए। तो हमने उनको जवाब ये दिया कि हमारे ऑनलाइन क्लास चलती है तो उसके ऐड जाते हैं, ऐड चलते हैं, पोस्टर चलते हैं। पोस्टर में सब लोग कांटेक्ट करते हैं, सब लोग कि भाई हमें भी पढ़ना है और बाकायदा उन्हें मैसेज भी देखे, एडमिशन के फॉर्म के मैसेज भी डला हुआ है कि भाई देखो ये एडमिशन हो रहा है। तो इस वजह से उसके बाद फिर कहने लगे कि मौलाना इलियास घुम्मन साहब का मसला आया। मौलाना इलियास घुम्मन साहब कौन है, ये कहाँ से हुआ। तो इस सिलसिले में जांच चल रही है और जो कुछ है उन्होंने बना के दे दिया है, वो हमारे पास मौजूद है। हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 10, 11, 12 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा इंडिया के हैं, इंडिया के सब बच्चे पढ़ते हैं। बाहर के जो बच्चे वो इंडिया ही के बच्चे हैं, बाहर के कोई नहीं। बाहर के बच्चे जैसे कि आपके क्या कहते हैं इंग्लैंड के हैं और आपके इस्लामिक कुरान कायदा, छोटे छोटे बच्चे वो भी इंडिया ही के हैं, कोई अरब कंट्री का कोई नहीं है। और मकतब चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग सेंटर, इस्लामिक कोचिंग सेंटर है जी।
पैसे हमारी फ्री क्लास भी होती है, 50 रुपये भी, 100 रुपये भी, 200 रुपये भी, 1000 भी फीस है, 1500 भी फीस है। पूरा बैंक का खंगाला गया और उन्होंने ये कहा कि आपने कहाँ फंडिंग की, आपने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि जांच में कि आपने कहीं बाहर ट्रांसफ़र किए पैसे, इसका बार बार वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमने अभी तक कोई बाहर पैसे नहीं पहुंचाए। और अभी हमें खुद नहीं पता किस लिए ले जा रही है। इन्होंने कहा कि जांच कराने ले जा रहे हैं। आपको आपसे 8 घंटे के अंदर जांच में क्या पाया अधिकारी ने वो बताए। वो ये कह रहे हैं कि हवाले कर रहे, पहले मुझे वो अधिकारी बताए कुछ नहीं आता, 8 घंटे के अंदर जांच में क्या पाया गया। वो कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ वहाँ पुलिस लाइन ले जा रहे, कह रहे पुलिस लाइन में जांच होगी, पूछताछ होगी, फिर छोड़ देंगे। पूरे दिन भर झांसी शहर में चर्चा को विषय बने रहो जो मामला, और फिलहाल अब ये पूरे मामले में आगे भी कई कार्रवाइयां होवे की उम्मीद है। झांसी से राजीव दीक्षित, बुंदेली बौछार खिलाने। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.